हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। कल्पना साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक है सूचक। ठीक है ना। सूचक का मेन अर्थ क्या होता है, जैसे सूचक कहते हैं किसको है। सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला, यानी कि किसी पदार्थ के बारे में सूचना देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सूचक। ठीक है ना। अपने यहाँ से किसी को अगर अपन किसी को मैसेज करते हैं यानी कि सूचना आ गई, ठीक है ना, तो इसका मेन अर्थ क्या होता है, सूचक का सूचना देने वाला। और किस बात की सूचना देता है, कौन पदार्थ अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लवण है, इस बात की जानकारी कौन देता है, सूचक। सूचक मुख्यतः अम्ल, क्षार और लवण को क्या करता है, सूचित करता है। जैसे कि अम्ल क्षार होने की सूचना देता है कौन, सूचक। इसको हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। जैसे कि सूचक जो होते हैं वो अम्ल तथा क्षार दोनों को डिफाइन करते हैं कि यानी कि कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा और कौन लवण होगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं अपन लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, अब सबसे पहले अपन लिटमस पत्र कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ मैं आपको। लिटमस पत्र जो होता है एक लीचेन नाम का पौधा आता है। लीचेन नेम का पौधा आता है, उससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाइकेन, जिसको लीचेन या लाइकेन कहता है। लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। ये जो पादप जो होता है वो थैलोफाइटा समूह का पादप होता है। कौन, लाइकेन जो होता है थैलोफाइटा समूह का पादप होता है, इससे लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट उदाहरण है फिनोप्थेलिन। ये भी किसका उदाहरण है, सूचक का ही है। ठीक है ना। मैथिल ऑरेंज, हल्दी। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। वैसे अगर डिफाइंडेड और देखा जाता है तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक हैं। जैसे प्राकृतिक है, पहला देखते हैं अपन प्राकृतिक सूचक। कौन सा बच्चों, प्राकृतिक सूचक। दूसरा देखते हैं अपन नंबर 2 है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक। और नंबर 3 देखते हैं अपन गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक यानी कि ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन सूचक को हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। और नंबर 2 होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम का मतलब होता है बनाना, मानव निर्मित। ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं उनको कृत्रिम सूचक कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक में आता है जैसे प्रकृति हमें क्या निर्मित करवाती है, जैसे कि हल्दी है ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी है, ये सभी कौन सा सूचक हुए, प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको अपन बोलते हैं कृत्रिम सूचक, जैसे कि फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन मानव निर्मित है। ठीक है ना। और नंबर 3 पे आता है गंधीय सूचक। ऐसे सूचक जो गंध के माध्यम से पता चल जाता है उसको अपन बोलते हैं गंधीय सूचक, जैसे कि लौंग का तेल। ठीक है। अब देखते हैं अपन लिटमस पत्र के बारे में। मैंने बता दिया आपको कि लाइकेन पादप से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा समूह का पादप होता है ये, है ना, इससे लिटमस पत्र बनाए जाते हैं, छोटी छोटी पत्तियां जैसा। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन, अब इनका जब अपन किसी इसमें सूचक में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो कौन कौन सा रंग निकलता है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन में अगर अपन क्षार मिलाते हैं, इस फिनोप्थेलिन में अगर क्षार मिलाएंगे तो जो रंग निकल के आएगा वो रंग कौन सा होगा, गुलाबी रंग। इसी प्रकार से फिनोप्थेलिन में अगर अपन अम्ल मिलाएंगे तो रंगहीन हो जाएगा, जो रंग होगा वो रंगहीन, यानी कि रंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज में अगर अपन क्षार मिलाते हैं, मेथिल ऑरेंज में जब अपन क्षार मिलाते हैं तो जो रंग आएगा वो रंग आएगा हाँ पीला। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज में अपन अम्ल मिलाएंगे तो जो रंग आएगा वो कौन सा रंग आएगा, लाल रंग। तो इससे अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक सूचक जो होता है, हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है ना। इसका वैसे मेनली जो कलर होता है हल्दी का वो कौन सा होता है, आप सभी को पता है। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अगर हल्दी में, अब देखते हैं अपन इसमें भी अपन टेस्ट कर लेते हैं। हल्दी में अगर अपन क्षार मिलाते हैं तो भूरा लाल रंग में बदल जाता है। हल्दी जो होती है भूरे और लाल रंग में बदल जाती है क्षार मिलाने पर। अम्ल मिलाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसमें, हल्दी में। एक और आता है प्राकृतिक सूचक हाइड्रोजेनिया पादप। हाइड्रोजेनिया पादप का नाम आपने सुना होगा। इसमें अगर क्षार मिलाते हैं तो इसमें जो रंग आता है वो कौन सा रंग आ जाता है, गुलाबी रंग आ जाता है। हाइड्रोजनिया में अगर अपन अम्ल मिलाते हैं तो वो जो रंग देगा वो कौन सा रंग देगा, नीला रंग। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।